पहले तो आप सभी को 73वीं गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। और आज हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं आज के दिन के बारे में। आप सभी लोग आज के दिन के बारे में भली भांति वाकिफ़ हैं, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हो गया। और संविधान क्या होता है कि आपको एक नियम कानून है जो ज़िंदगी को जीना सिखाता है। बिना नियम कानून के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हमको कोशिश करना चाहिए कि जैसे कि देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सभी लोगों को अपने अपने लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि बिना नियम कानून के कोई व्यक्ति या कोई देश या कोई भी संस्था आगे नहीं बढ़ सकता है। बाय द वे, आप मान लीजिए एक स्कूल को ही हम संस्था मान ले, अगर यहाँ पे कोई नियम कानून नहीं हो कि बच्चे कब आएंगे, कौन से क्लास में क्या पढ़ाई होगी, तो बताइए आपकी विकास कैसे होगा बच्चों का। उसलिए ज़रूरी है कि हम सब अपने निजी जीवन में अपने लिए एक कानून बनाएं जिसको अच्छी तरह फॉलो करें। पढ़ने का, खाने का, खेलने का, सब चीज़ का एक नियम होना चाहिए। और अगर आप उस नियम को, दिनचर्या को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, तो यही हमारे लिए अपने गणतंत्र के लिए सबसे अच्छा, क्या कहेंगे उसको, कि गणतंत्र, ये भारत के लिए, चाहे आप अपने लिए, ये सबसे अच्छा विशेष जो हम उसका योगदान देना चाहते हैं इसके माध्यम से दे सकते हैं। बस हमको कुछ नहीं करना, अपने लिए एक नियम कानून बनाना है और उस चीज़ को बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और आप देखिएगा इसके आगे आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आप शायद ऐसा करेंगे और यही हमारा देश के प्रति सच्ची जो होगी श्रद्धांजलि होगी। और आज के दिन खासकर आप उन सभी वीर जवानों को याद करें जो विषम परिस्थितियों में हमारे देश की रक्षा करते हैं। और इसी के साथ मैं अपना वाक्य विराम देता हूं। धन्यवाद। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी अभी बिट्टू सर से सुने और डायरेक्टर से सुने, ठीक है ना, आप सारी बातें सुन लिए। और हमसे भी हमेशा आप सुनते आ रहे हैं, हम पढ़ाते भी हैं, सुनते आ रहे हैं, सब लोग जानते हैं, ठीक है, हमारे बारे में सब लोग जानते हैं, राइट। तो अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे प्रिय मित्र राहुल सर को। आइए राहुल सर। क्या सबसे पहले आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग लाइव देख रहे हैं, हमारे परम आदरणीय YK सिन्हा सर जो हमारे स्कूल के डायरेक्टर हैं, हमारे परम आदरणीय अनीता मैडम जी, हमारे आदरणीय चौधरी सर, NC सर, बिट्टू सर, आलम सर, सभी लोगों को मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं एक बार फिर से। आप लोग गणतंत्र दिवस के एक शुभ अवसर पर या हर साल गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं, उसके मेरे आने के पहले मेरे डायरेक्टर सर ने और बहुत सारे शिक्षकों ने इसके बारे में आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। और गणतंत्र दिवस के बारे में हम लोग, चाहे वह एवरी सेक्स हो, रिलीजन हो, कास्ट हो, क्रीड हो, हम लोग पूरे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए सारे रिलीजन के लोग हम लोग एक साथ रहते हैं और सभी अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। और यह अधिकार हम लोगों को अपने एजुकेशन से प्राप्त होता है। तो जो मेरे प्रिय छात्र हैं, छात्राएं हैं, अब मैं ज़्यादा इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। एक आप लोगों को समय को ध्यान में रखते हुए छोटी सी कहानी कहना चाहता हूं। और इस कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि क्या उपयोगिता आपके जीवन में होनी चाहिए और आप अपने समय का क्या उपयोग कर रहे हैं। एक राजा था। राजा अपने राज्य में बहुत संपन्न था। अब जब वह जा रहा था जंगल की ओर सैर करने के लिए,
तो जंगल के रास्ते में वह भटक गया, उसके सिपाही उसका साथ छोड़ दिए। जंगल से होते हुए रेगिस्तान में चला गया। रेगिस्तान में इतनी ज़्यादा धूप थी, चिलचिलाती गर्मी थी कि उसको जोड़ों का प्यास लगा। सुबह से शाम हो गई, फिर रात से फिर सुबह हुई, दोपहर हुई। भूख प्यास के मारे राजा बेहाल था। राजा पैदल चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। उसको कहीं जल दिखाई नहीं दे रहा है, न खाने के लिए न पीने के लिए कोई रास्ता नहीं है। एक घुड़सवार तब तक उधर से गुजर रहा है। उसने राजा को देखा, रुका, राजा को पानी पिलाया, फिर राजा को रास्ता दिखाया। राजा वापस अपने राज्य में आया। एक दिन राजा अपने रानी के साथ बैठा हुआ था। राजा सोच रहा था कि इस दुनिया में सबसे अद्भुत चीज़ क्या है, अमृत क्या है। वह अमृत की खोज करने का इच्छा रखता था और इसी प्रयत्न में उसने अपने पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि हम चाहते हैं कि जो हमको अमृत ला के देगा हम उसको अपना आधा राज्य दे देंगे। बहुत लोग आए, कोई शरबत लाया, कोई स्वादिष्ट खाने की वस्तुएं लाया। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की, नाना प्रकार की सामग्रियां राजा के पास लेके उपस्थित हुए। सबको राजा ने स्वाद चखा, सबका टेस्ट लिया, लेकिन उसको वह चीज़ जो उसको ढूंढ रही थी वह उसको मिला नहीं। यानी जिस चीज़ की खोज हो रही थी वह प्राप्त नहीं हुआ। राजा मायूस हो गया, क्योंकि उसने पिछले रात्रि को रानी से वादा किया था कि हम तुमको दुनिया में अमृत जो होती है वह तुमको दिलाएंगे। रानी ने कहा कि आप खोजने का क्या प्रयत्न कर रहे हैं। तो यह सूचना जो है एक दिन उड़ते 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 कुछ दिनों के बाद उस घुड़सवार को मिला। वह घुड़सवार आया, उसने एक चमड़े के बैग से लिक्विड जो वाटर की तरह था वह पेय पदार्थ निकाला और राजा को पिलाया। राजा बोला नहीं, यह अमृत नहीं है। तो हम यह पूछना चाहते हैं अपने प्रिय छात्र छात्राओं से कि वह अमृत आखिर गया कहाँ। इसका सही जवाब हम आपको बताते हैं कि जब राजा रेगिस्तान में जा रहा था तो उसको जो प्यास लगी थी और जितने दिनों से, मतलब कि अगर 72 आवर्स से वह प्यासा था और प्यास के मारे उसके प्राण सूख रहे थे, उसी समय पर उसको एक जल मिला पीने के लिए, जिसको वाटर आप लोग कहते हैं। तो सही समय पर सही चीज़ मिलना ही अमृत के समान होता है। अगर आप एक छात्र हैं तो सही समय पर सही एजुकेशन लीजिएगा और अपने समय का सदुपयोग कीजिएगा, तभी आपको क्या मिलेगा, अमृत मिलेगा। नहीं तो समय बीत जाने के बाद आप ढूंढते रह जाइएगा, अमृत आपका हाथ से निकल जाएगा। इसके बाद आपका जीवन में कोई उपयोग नहीं होगा। इसीलिए लाइफ इज़ अ कंपटीशन और इस कंपटीशन को फेस कीजिए। ठीक उसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मूंगफली का आप अपने घर में ढेर लगाए रहते हैं, तो आपके प्रियजन जो होते हैं, आपके फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, सारे लोग बैठे हैं, तो उसमें से जो सुंदर सुंदर बड़ा बड़ा मूंगफली होता है, सारे लोग पहले उसी को खाते हैं और जो छोटा मूंगफली होता है वो सबसे लास्ट में बच जाता है। तो कहने का मतलब है, अगर जो सबसे प्योर है, जो सबसे सुंदर है, लोग उसी को सेलेक्ट करते हैं और यह प्योरता, यह शुद्धता आपके एजुकेशन से आती है। इसी के साथ मैं अपने गणतंत्र दिवस की जो एक मैसेज था आप लोगों को देने का काम किया है, इससे आप लोगों को जगाने का काम किया है। धन्यवाद। अब आपके बीच थोड़ा सा दो शब्द हमारे आर्य सर बोलेंगे। आइए सर, दो शब्द बोलिए छोटे से। ओम ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवचसे जायताम् आराष्टे राजन्नः श्रव्ये व्याधे महारथो जायताम् दोग्धे देनो वड्वानासिः सप्ते पुरग्नियोषः यथेष्टो सविजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः प्रजन्नो वर्षतो फलवत्य नौस्तयः पञ्चन्ताम्
योगक्षेमो न कल्पताम। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हमारे बीच उपस्थित शिक्षा निदेशक महोदय, प्रधानाध्यापिका महोदया, अन्य हमारे शिक्षकगण, आज हम सभी इस भारत देश के गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी उन महान पुरुषों को याद करते हैं जिन महापुरुषों ने अपने भूख प्यास को मिटा करके हमें विदेशी शासकों, आंग्ल शासकों से हमें स्वतंत्रता दिलाया। कहा भी गया है, राष्ट्र स्वरभ एकः, राष्ट्र हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जिस प्रकार से हम समाज के अंदर रहते हैं और समाज से मेरा परिवार, परिवार समाज और देश एकता के रूप में चलता है। हम अकेला व्यक्ति यदि कुछ नहीं कर सकते समाज के लिए, समाज मिलकर के हम सारे समूहों को काम करते हैं। जिस प्रकार से हमारे हाथ में 5 अंगुल होते हैं एक हाथों में, और एक अंगुली से यदि हम किसी वस्तु को उठाते हैं तो उतने भार नहीं उठा पाते जितने हम 5 अंगुली से उठाते। उसी प्रकार से जब हम परिवार के लोग मिलकर के समाज के अंदर रहते हैं तो सामाजिक जीवन जीते हैं और समाज से राष्ट्र का गौरवान्वित करते हैं। तो बिना राष्ट्र का हमारा जीवन अधूरा है, और हम जिस राष्ट्र में रहते हैं, जिस धरती पर रहते हैं, उसकी महानता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिससे हम अन्न ग्रहण करते हैं, जीवन प्रदान करते हैं, जीवन लेते हैं, एक दूसरे को जीवन देते हैं। हमारा जीवन सबसे प्रिय होता है। इसलिए वेद में यह मंत्र आया है कि राष्ट्र महत्वपूर्ण हमारे लिए होते हैं, राष्ट्र गौरवान्वित होते हैं। इसलिए एक मंत्र ने कहा, ब्राह्मण स्वराष्ट्र देव ब्राह्मणः। ब्राह्मण स्वराष्ट्र है, ब्रह्म देव है, हमारा समाज सबसे उत्तम है। हमारा समाज, जिस समाज के अंदर हम रहते हैं, वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्णता है, क्योंकि हम अपनी शिक्षा को उसी से अध्ययन करते हैं, हम अपनी बचपना पलते हैं और उसी से जीवन यापन करते हैं। तो हमारी महानता, हमारी पहचान उसी राष्ट्र से होती है। यदि हम राष्ट्र को भूल गए तो हम अपने जीवन को भूल गए, हमारा जीवन गौरवान्वित नहीं हो पाते हैं। इसलिए जिन महापुरुषों ने मेरे लिए बड़ी कठिन समस्याओं को झेलते हुए हमें राष्ट्र को गौरवान्वित किया है, राष्ट्र को हमें बचाया है, इस गौरवान्वित चीज़ों को, इस महत्वपूर्ण समयों को हमें याद करने का 2 अवसर आते हैं, जो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। ऐसे ही हमें समय समय पर इन महापुरुषों को याद करते रहनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। किंतु इस 2 अवसर पर हमें याद करके उनके प्रति श्रद्धांजलि के रूप में हमें अपने जीवन के एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए, जिससे कि हम उनके राष्ट्र को, उनके सच्चे सपूतों को, उनके सच्चे पूर्णताओं को हम पूर्ण कर सकें। क्योंकि उनकी जो बलि गई है इस देश के प्रति, उससे हमें जागृत होने के लिए इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे अंदर एक प्रतिज्ञा का अवसर आता है, जिससे हम भी अपने समाज के लिए, अपने जीवन में से एक दुर्गुणों को परित्याग करके अपने राष्ट्र के प्रति जागृत होने के लिए अपने अंदर हम संकल्प लें कि हम चाहे जो भी हो, हम जिस राष्ट्र के अंदर जीवन यापन करते हैं, हम उसी राष्ट्र के लिए हम मरेंगे और जिएंगे। चाहे जितना भी कुछ हो जाए, हम अपने राष्ट्र के लिए ही हैं और राष्ट्र से ही हमारा जीवन प्रदान होता है, इसी से हमारा जीवन उद्धार होता है। इसलिए हम इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने को ना भूलें और उन समाज के जो दायित्व है, जिन लोगों ने इस समाज के लिए एक मूलभूत जीवन दिया है, उनको भी ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ अपनी भावना को देते हैं। ओम शांति। चलिए, तो आप लोगों ने गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं के तो साथ साथ सभी हमारे शिक्षकों से आपने रूबरू हुआ। चलिए, शुक्रिया। इसी बात पे थोड़ा सा मैं अपने विद्यालय के लिए कुछ बातें समर्पित करना चाहता हूँ। खूब की शेरे चमल, फूल चू निषाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं, और ये हमारा गुलशन आबाद रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।